नमस्ते, वेलकम टू अवर मटेरियल यूआई फुल कोर्स। तो इस कोर्स में हम ये नोट्स ऐप बनाएंगे मटेरियल यूआई को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम क्रिएट नोट्स पे जाएंगे। सो हम क्रिएट नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी कॉस्ट जीनियस लिख देते हैं और यहाँ पे भी कॉस्ट जीनियस लिख देते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं और सबमिट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट जीनियस आ गया है। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और रिफ़्रेश करेंगे तो वो नोट हमारे पास फिर से नहीं आएगा। तो हम ये सारा नोट्स ऐप मटेरियल यूआई यूज़ करके बनाएंगे। इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई हुई है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर आप कहीं स्टक होते हो तो इसके साथ अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज़ मटेरियल यूआई। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो मटेरियल यूआई है क्या? सो मटेरियल यूआई इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ रिएक्ट यूआई कंपोनेंट्स दैट इम्प्लीमेंट्स गूगल्स मटेरियल डिज़ाइन। तो मटेरियल यूआई में कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स है, बटन है हमारे पास। सो बटन को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि that implements Google's material design. So Google material design क्या है? So is a design system created by Google to help team build high quality digital experience for Android, iOS, Flutter and the web. So Google material design इसमें कुछ प्रिंसिपल यूज़ किए हुए हैं। So उनको यूज़ करके ये सारे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, उन डिज़ाइंस को बनाया हुआ है। सो जैसे हमारे पास यहाँ पे वेब के लिए कंपोनेंट्स ये बनाए हुए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स। सो मटेरियल यूआई में भी मटेरियल डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर रैपो बनाई हुई है। सो ट्यूटोरियल 1 करके है ये। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सो यहाँ पे कोड पे जाके आप यहाँ पे डाउनलोड जिप करेंगे और जिप को एक्सट्रैक्ट करके वीएस कोड में ओपन करेंगे। सो ओपन करके आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे एक इमेज है एंड एसआरसी में हम app.jsx में जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है ब्राउज़र राउटर और यहाँ पे राउट सेट कर रखे हैं नोट्स के लिए एंड क्रिएट के लिए। और ये नोट्स और क्रिएट यहाँ पेजेस में है। क्रिएट में हमारे पास हमने क्रिएट लिखा हुआ है और नोट्स में अभी नोट्स ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे main.js है। तो यहाँ पे हमने रूट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है ऐप को। और इसके बाद index.css भी हमने सेट कर रखी है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टर्मिनल में जाना पड़ेगा और npm सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, डिपेंडेंसीज। सो ये यहाँ पे है। सो npm i करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं। अब इसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं। सो npm रन dev। सो रन करेंगे तो हमारे पास लोकल होस्ट 5173 पे ये चल पड़ा है। सो अगर हम इसको चलाएं तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स आ रहा है और अगर हम स्लैश क्रिएट पे जाएं तो हमारे पास क्रिएट आ रहा है। सो अब अपने प्रोजेक्ट में हम मटेरियल यूआई इंस्टॉल करते हैं। सो उसके लिए हम मटेरियल यूआई पे चलेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है। सो इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल खोल के कॉपी पेस्ट करेंगे इस कमांड को और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल यूआई हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। और इन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है कि रोबोटो फॉन्ट मटेरियल यूआई यूजेस रोबोटो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट। सो हम ये गूगल वेब फॉन्ट्स वाला तरीका यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम index.html में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया हुआ है। सो हमारे पास इतना हो चुका है। सो हमारा सेटअप हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल यूआई को यूज़ करना। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द मटेरियल यूआई ट्यूटोरियल सीरीज़। सो इसमें हम टाइपोग्राफी देखेंगे। सो मटेरियल यूआई की वेबसाइट पे चलते हैं। सो हमें कंपोनेंट्स में यहाँ पे टाइपोग्राफी मिल जाएगा एंड अगर हम सर्च भी कर सकते हैं टाइपोग्राफी तो भी हमें यहाँ पे टाइपोग्राफी आ जाएगा। सो टाइपोग्राफी में देखते हैं। सो टाइपोग्राफी यूज़ करके हम
ये सारे डिफरेंट फ़ॉन्ट वेट्स और साइजेस यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सो कैसे यूज़ करेंगे? सो यहाँ पे शो कोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे H1 हेडिंग है, तो यहाँ पे टाइपोग्राफी और वेरिएंट हमने दे दिया H1, और गटर बॉटम से हमने मार्जिन दे दिया उसको। सो वेरिएंट H1 लगाएंगे तो हमारे पास H1 टैग इतना बड़ा आ गया अपना फ़ॉन्ट साइज़, और वेरिएंट H2 देंगे तो वेरिएंट H2 यहाँ पे हमारे पास। सो H3, H4, H5, H6 एंड सब टाइटल भी है, सब टाइटल 2, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बटन एंड कैप्शन ओवरलाइन। सो ये सारा कुछ दिया हुआ है हमें यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, जैसे हमने वेरिएंट H1 दे दिया, बट हम उसे ब्राउज़र में शो करना चाहते हैं एक S2 टैग से, तो हम उसको कंपोनेंट इज इक्वल टू S2 कर देंगे, तो हमारे पास वो ब्राउज़र में S2 टैग की तरह नज़र आएगा, बट वो होगा H1 टैग की तरह नज़र आएगा और होगा H2 टैग। सो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड पे चलते हैं। सो वो हम अपने ऐप डॉट जे एस में जो हमारा एक क्रिएट है उसमें चलते हैं। सो क्रिएट डॉट जे एस एक्स में। सो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं। सो ये हमारे पास कोड है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइपोग्राफी फ्रॉम दिस। सो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट टाइपोग्राफी फ्रॉम मटेरियल यूआई। सो हमने टाइपोग्राफी इंपोर्ट कर लिया है। हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे टैग को, टाइपोग्राफी। अब इसके अंदर हम लिखते हैं क्रिएट अ न्यू नोट, और आउटपुट चेक करते हैं अब इसका, तो हमारे पास ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा टैग आ रहा है हमारे पास। सो अगर बॉडी में चलें, सो हमारे पास यहाँ पे ये पी टैग डिनोट हो रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे हम कर देते हैं इसका वेरिएंट, वेरिएंट H1। सो अगर सेव करें तो हमारे पास ये बड़ा हो गया है और हमारे पास अब यहाँ पे H1 शो हो रहा है। अब ऐसे ही हम कलर्स भी दे सकते हैं। सो कलर, कलर में आएगा प्राइमरी, देते हैं अभी प्राइमरी। सो मेरे पास ये ब्लू हो गया, कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं। सो अलाइन सेंटर, सो ये सेंटर में अलाइन हो गया। अब हम एक और टाइपोग्राफी टैग लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे एक और टाइपोग्राफी लेते हैं, टाइपोग्राफी। अब इसके अंदर हम लॉरम एप्सम ले लेते हैं, तो हमारे पास अभी कुछ ऐसे आ रहा है। सो अभी अगर हम यहाँ पे नो रैप कर दें, सो हमारे पास ये यहाँ पे 3 डॉट्स शो हो रहे हैं, जितना शो हो रहा है लाइन में उतना ही शो हो रहा है। अगर हम इसको बड़ा करें तो हमारे पास वो शो होता जा रहा है। सो नो रैप से ये हो गया। और हमारे पास एक और कलर स्कैनरी भी लगाते हैं। सो कलर स्कैनरी, सो अगर सेव करें तो हमारे पास ये कुछ इस कलर का आ रहा है। तो अभी हम इन सबको हटा देते हैं और एक टाइपोग्राफी चाहिए मुझे, टाइपोग्राफी, और इसके अंदर लिख देते हैं क्रिएट अ न्यू नोट। सो अभी हम इसको वेरिएंट देते हैं H6 और कलर कर देते हैं टेक्स्ट सेकेंडरी। और अब देखते हैं आउटपुट, तो मेरे पास H6 शो हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही शो हो, बट ये टैग वहाँ पे हमें H2 शो हो। सो उसके लिए हम कंपोनेंट यहाँ पे H2 कर देंगे। सो अगर सेव करें तो हमारे पास अब यहाँ पे है तो ये H6, बट हमें टैग H2 का शो हो रहा है। अब हम गटर बॉटम भी लगाते हैं, गटर बॉटम। सो सेव करेंगे तो अब हमारे पास अगर इंस्पेक्ट करें
और ये देखिए हमारे पास नीचे मार्जिन आ रहा है। सो और हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ किए हैं, जैसे वेरिएंट, कलर, कंपोनेंट, गटर बॉटम। सो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? सो अगर टाइपोग्राफी के पेज के बिल्कुल एंड में चलें तो हमारे पास यहाँ पे एपीआई है, और अगर हम टाइपोग्राफी पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे हमने अलाइन यूज़ किया था तो इसके टाइप बताए हुए हैं: सेंटर, इनहेरिट, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, और क्लासेस, कंपोनेंट, gutter bottom. So if true the text will have a bottom margin. No wrap जो हमने यूज़ किया, paragraph if true the element will be a paragraph element. SX variant, जो variant हम different यूज़ करें, H1, H2, H3, H4. So these are different props that we can use in typography. So ये सारे different props हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम टाइपोग्राफी कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो मटेरियल यूआई में हम अब बटन देखेंगे, तो चलते हैं। तो अभी तक हमने टाइपोग्राफी देखा था, इस वीडियो में हम बटन्स देखेंगे। तो वेबसाइट पे चलते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट पे। सो यहाँ पे सर्च करते हैं बटन्स। सो बटन सेलेक्ट किया हमने, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बटन्स में हम, ये 3 बटन्स हैं हमारे पास। सो उसमें भी हमारे पास प्रॉप्स हैं: वेरिएंट टेक्स्ट जो सिंपल है हमारे पास, और वेरिएंट कंटेंट, देन वेरिएंट आउटलाइंड। ऐसे ही हमारे पास अब प्राइमरी है, डिसेबल्ड बटन भी लगा सकते हैं, लिंक बटन भी है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास सारे बटन्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास कलर भी दे सकते हैं हम, कलर जैसे सक्सेस कलर, हमारे पास एरर कलर, सेकेंडरी। तो ये सारे हमारे पास बटन्स हैं, और सारे बटन्स में हम यूज़ करेंगे। पहले हम सिंपल बटन्स यूज़ करना सीखते हैं। सो एक्सपेंड करते हैं, और हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने कोड में। सो अब टाइपोग्राफी के नीचे एक बटन लगाते हैं, बटन, और बटन के अंदर लिखते हैं सबमिट, और इसको टाइप देते हैं, टाइप सबमिट। सो अगर सेव करें तो हमारे पास अब ये सबमिट बटन आ रहा है, जो कि सिंपल है। टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट हमारे पास सिंपल आ रहा है वैसे ही आ रहा है। और अगर अब हम इसका वेरिएंट कंटेंट कर दें, इसका वेरिएंट कर देते हैं कंटेंट। सो मेरे पास ये बटन कुछ ऐसे आ रहा है। अब ऐसे ही हम इसे कलर दे सकते हैं। सो कलर सेकेंडरी। सो अब इसका कलर चेंज हो गया। और एक और बटन बनाते हैं अब, बटन, इसके अंदर भी सबमिट लिख देते हैं अभी के लिए, और इसको भी टाइप देते हैं सबमिट। और अगर डिफ़ॉल्ट कलर देना है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कलर शो हो रहा है इसका। सो ये ऐसे ही शो हो रहा है। तो हमारे पास और क्या है, हमारे पास आउटलाइन बटन है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वेरिएंट आउटलाइंड। सो हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन बटन शो हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास बटन ग्रुप्स भी होते हैं। सो बटन ग्रुप्स भी देख लेते हैं। बटन ग्रुप, सो ये हमारे पास बटन ग्रुप होता है। सो एक्सपेंड करते हैं, और इसी को यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब बटन ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक बटन ग्रुप लगाते हैं, बटन ग्रुप। अब इसके अंदर 3 बटन ले लेते हैं, बटन यहाँ पे 1, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2 एंड 3। सो हमारे पास अब 3 बटन आ गए। सो अभी एक ग्रुप में आ रहे हैं। तो अब इन सबको अगर हम, मुझे कलर देना है और कुछ भी करना है, सो मैं उसके लिए यहीं पर कर सकता हूँ, कलर,
सेकेंडरी। सो अब इसका कलर चेंज हो गया सबका। और वेरिएंट देते हैं कंटेंट। सो अब मेरे पास ये बटन्स ऐसे आ रहे हैं। अब और देखते हैं हमारे पास बटन्स में क्या क्या है। सो यहाँ पे चलते हैं बटन्स में। सो यहाँ पे हमने ये कर लिया कंटेंट और आउटलाइन। अब यहाँ पे हमारे पास डिसेबल्ड बटन के लिए डिसेबल्ड है, तो ये वाले बटन को हम डिसेबल्ड लगाते हैं। सो डिसेबल्ड। सो आउटपुट देखते हैं हमारा, तो ये बटन डिसेबल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास डिसेबल एलिवेशन है, तो इसमें जो बैक शेडो आ रही है वो हट जाएगी। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा डिसेबल एलिवेशन। सो ये भी लगा देते हैं, इसी बटन पे लगा के देखते हैं। सो डिसेबल एलिवेशन। सो अब हमारे पास इस बटन की एलिवेशन हट चुकी है। इसमें बॉक्स शेडो है, अभी इसमें भी बॉक्स शेडो है। अब इसके बाद और देखते हैं हमारे पास। सो ये सेम है हमारे पास आउटलाइन में। अब हमारे पास यहाँ पे स्कैनरी हमने यूज़ किया था, अब हम सक्सेस यूज़ करके देखते हैं। कलर सक्सेस करेंगे तो सक्सेस रहेगा, एरर करेंगे तो एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम कर देते हैं कलर सक्सेस, और यहाँ पे नीचे वाले को कलर कर देते हैं एरर। सो अब सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं अपना। तो हमारे पास यहाँ पे सब सबमिट से ग्रीन कलर आ रहा है और एरर से रेड कलर आ रहा है। अब हमारे पास साइजेस भी सेट कर सकते हैं हम, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो साइज़ भी सेट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे साइज़ स्मॉल, और इसको हम साइज़ देते हैं लार्ज। सो अब देखते हैं आउटपुट। सो हमारे पास एक बटन स्मॉल हो गया है और एक बटन लार्ज हो गया है। अब हमारे पास आइकन बटन्स हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब हम आइकन्स यूज़ करेंगे। तो अब मुझे बटन चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं और बटन लेते हैं बटन, और इसके अंदर लिख देते हैं सबमिट। और बटन के अंदर इसके टाइप को हम कर देंगे सबमिट, एंड कलर कर देंगे सेकेंडरी, और वेरिएंट कर देंगे कंटेंट। सो अब आउटपुट देखते हैं अपना। सो मेरे पास ये सही से आ रहा है। अब इस पर एक ऑन ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं। तो ऑन क्लिक में क्या हो, अभी कंसोल डॉट लॉग हो जाए। तो कंसोल डॉट लॉग यू क्लिक्ड मी। सो सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और कंसोल में देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आ रहा है यू क्लिक्ड मी। तो हमारे पास ये भी बन चुका है। अब मुझे ये सारा कुछ एक कंटेनर में चाहिए, रैपर में चाहिए। सो उसके लिए हम कंटेनर यूज़ करेंगे। सो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कंटेनर। सो कंटेनर यूज़ करके हमारा कंटेंट जो है वो ऐसे मिडल में आ जाएगा, और हम मैक्स विड्थ इसका बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम कंटेनर को लगा लेंगे सीधे ही। सो यहाँ पे हमने कंटेनर लगा लिया, और यहाँ पे डिव को हम चेंज कर देंगे कंटेनर, और नीचे भी डिव की जगह कंटेनर। सो सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो हमारा ये क्रिएट ए न्यू नोट और सबमिट बटन अब थोड़े से राइट साइड में आ रहे हैं, और मेरे पास लेफ़्ट में मार्जिन है और ऐसे ही राइट में भी मार्जिन होगा। सो आज हमने सीखा कि हम मटेरियल यूआई बटन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने गिटहब रेपो बनाई हुई है। सो हर ट्यूटोरियल नंबर के लिए गिटहब रेपो है, जैसे ट्यूटोरियल 2 की गिटहब रेपो भी हमारे पास, और ये ट्यूटोरियल 3 था। तो थर्ड वीडियो के लिए हमारे पास ये गिटहब रेपो है। सो यू कैन चेक द कोड हेयर। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो इसमें हम आइकन्स लगाना सीखेंगे। सो आइकन्स को यूज़ करने से पहले वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो इंस्टॉलेशन पे हमारे पास यहाँ नीचे पे हमें बताया गया है कि आइकन्स यूज़ करने हैं।
तो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे आइकन्स मटेरियल। सो इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो अब हमारे पास मटेरियल आइकन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। सो आइकन्स मटेरियल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इन्हें यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे मटेरियल आइकन्स। सो हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड आइकन्स हैं, आउटलाइंड आइकन्स हैं, राउंडेड आइकन्स हैं, टू टू टोन आइकन्स हैं एंड शार्प आइकन्स हैं। सो अभी फील्ड में चलते हैं और ये फर्स्ट वाला ही कॉपी कर लेते हैं। सो हमें ये इंपोर्ट वाली कॉपी करनी है और हम अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। अब इसके बाद हमें इसे यूज़ करना है। सो इसको ही कॉपी कर लेंगे, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे आइकन्स और अगली लाइन में ले आएंगे हम। अब यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं और इसको हम एक इसमें रखते हैं। सो अभी हम आउटपुट देखते हैं अपना। सो हमारे पास यहाँ पे ये आइकन आ रहा है। अब आइकन में हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम इसका कलर चेंज कर, सो कलर प्रॉप यूज़ करके सेकेंडरी, तो अभी कलर इसका सेकेंडरी हो गया है। और इसके बाद हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सो फॉन्ट साइज़ लार्ज कर देते हैं इसका। सो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ लार्ज हो गया। अब ऐसे ही और भी चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है। सो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ स्मॉल कर सकते हैं हम इसे। सो अब ये स्मॉल फॉन्ट साइज़ का आ रहा है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कलर हम एक्शन में रख सकते हैं, तो इसको हम लार्ज कर देते हैं अब। सो अब देखते हैं। सो ये एक्शन कलर हमारे पास आ रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास एरर है, सो कलर एरर, सो ये रेड कलर का आ रहा है एरर से। अब इसके बाद कलर डिसेबल्ड भी रख सकते हैं हम। सो कलर डिसेबल्ड, सो ये डिसेबल्ड कलर आ रहा है। तो ये सब हम कहाँ दे सकते हैं। सो अगर हम बिल्कुल नीचे जाएं, सो यहाँ पे हमारे पास आइकन्स की एपीआई है। सो यहाँ पे हम इन्हें हमें बताया हुआ है कि कलर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं यूज़, सो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मटीरियल अपने बटन्स पे स्टार्ट आइकन और एंड आइकन लगा के दिखाते हैं। सो पहले एक सेंड आइकन लगा के देखते हैं। सो ये सेंड आइकन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे बटन में हमें चाहिए स्टार्ट आइकन और इसके अंदर हम ये सेंड आइकन डाल देंगे। सो यहाँ पे सेंड आइकन हमने डाल दिया। तो अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट में ये आइकन आ रहा है। अब ऐसे ही हम एंड आइकन भी लगा सकते हैं। सो एंड आइकन, सो एंड आइकन में हम लगा देते हैं कीबोर्ड एरो राइट बटन। सो कीबोर्ड एरो राइट आइकन, सो ये वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको हम नीचे यूज़ कर लेते हैं। सो अब हमने इसे यूज़ कर लिया। सो आउटपुट देखते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे एंड में ये कीबोर्ड एरो राइट आइकन आ रहा है। सो अभी मुझे स्टार्ट आइकन नहीं चाहिए, सो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। सो ये हो गया। सो इस वीडियो में हमने सीखा आइकन्स लगाना और इसका भी आपको गिटहब रेपो की लिंक नीचे मिल जाएगी। आपको यहाँ से ट्यूटोरियल 4 को सिलेक्ट करना है तो आप इस वीडियो के रेपो में पहुँच जाओगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
नमस्ते, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो। सो इसमें हम मेक स्टाइल्स हुक का यूज़ करना सीखेंगे। सो अभी यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स जो लगे हुए हैं वो मटेरियल यूआई के ही स्टाइल्स हैं। सो अगर मुझे स्टाइल्स को चेंज करना हो और अपनी सीएसएस लगानी हो तो उसके लिए मुझे मेक स्टाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखते हैं। सो मे MUI स्टाइल्स, तो हमें यहाँ पे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज। तो npm इंस्टॉल, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने टर्मिनल में चलते हैं और पेस्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हमारे पास अभी ये इंस्टॉल हो चुके हैं। सो इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि हमें पहले इंपोर्ट करना है मेक स्टाइल्स को MUI स्टाइल्स से, और उसके बाद मेक स्टाइल्स में अपने स्टाइलिंग लिख देनी है और उसको कॉन्स्ट क्लासेस इक्वल टू यूज स्टाइल्स करके अपने कंपोनेंट्स में यूज़ कर लेना है। जैसे बटन में क्लास नेम क्लासेस डॉट रूट, तो इस पर ये वाली CSS लग जाएगी। सो इसको हम यूज़ करते हैं अब अपनी वेबसाइट पे। सो सबसे पहले ये आइकन्स हम हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। सो ऊपर चलते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। सो अब इंपोर्ट करते हैं मेक स्टाइल्स को। मेक स्टाइल्स, सो हमें स्टाइल्स वाली चाहिए। सो इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम अपने स्टाइल्स लिखते हैं। सो उसके लिए कॉन्स्ट यूज़ स्टाइल्स इज इक्वल टू मेक स्टाइल्स, और इसके अंदर हम अपने स्टाइल्स लिखेंगे। पहले BTN के लिए स्टाइल्स लिख देते हैं और इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसका 60, एंड उसके बाद बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वायलेट। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट क्लासेस इज इक्वल टू यूज़ स्टाइल्स, तो हमने क्लासेस लिया है यहाँ पे। अब बटन में क्लास लगाते हैं। सो क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट BTN। सो सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो हमारी क्लास लग चुकी है, बट ओवर करने पे हमारे पास मटेरियल यूआई ही की ही CSS आ रही है। तो होवर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एंड होवर, और इसके अंदर हम कर देंगे बैकग्राउंड ब्लू। सो अभी चेक करते हैं। सो अगर यहाँ पे जाए तो हमारा बैकग्राउंड ब्लू में चेंज हो रहा है। सो अब CSS लग चुकी है हमारी अपनी, और हम एक और लगा लेते हैं। सो टाइटल, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं अंडरलाइन, और मार्जिन बॉटम कर देते हैं 20। अब ये वाली हम लगा देते हैं टाइपोग्राफी में, क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट टाइटल। सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे इस टाइपोग्राफी टैग पे भी हमारी CSS लग चुकी है। सो इस तरह से हम मेक स्टाइल्स का यूज़ करके अपनी CSS लगा सकते हैं मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स पे। और इसका भी आपको गिटहब रेपो मिल जाएगा इस ट्यूटोरियल का, ट्यूटोरियल 5 में। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 6th सीरीज़ ऑफ द सीरीज़। तो इसमें हम कस्टम थीम्स लगाने सीखेंगे। तो अभी तक हम कोड में यहाँ पर थे, तो मैंने मेक स्टाइल्स में से स्टाइल्स हटा दिए अभी के लिए, एंड कस्टम थीम्स देखते हैं। तो पहले डिफ़ॉल्ट थीम व्यूअर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल में डिफ़ॉल्ट थीम व्यूअर है।
तो इसमें हमें सब कुछ बताया हुआ है, जैसे ब्रेक पॉइंट्स, इसमें कीज़ क्या हैं, एक्सेस, एस एम एम डी, और इनकी वैल्यूज़ क्या है। ऐसे ही हमारे पास पैलेट में हमारे कलर्स हैं, जैसे प्राइमरी था हमारे पास, सो प्राइमरी में मेन ये वाला कलर है, लाइट में ये है, डार्क में ये है, और सेकेंडरी में हमारे पास ये वाले कलर्स है, एरर में हमारे पास यहाँ पे ये वाले कलर्स हैं। और ऐसे ही हमारे पास टाइपोग्राफी में H1 टैग में कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होगा, फ़ॉन्ट वेट कितना यूज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ कितना यूज़ होगा, तो यह सब कुछ दिया गया है। और H2 में भी हमें ऐसे ही दिया गया है। सो ये सारे डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं। तो अगर हमने अपना थीम बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो मटेरियल यूआई की वेबसाइट में हमें बताया गया है कि हम कैसे बना सकते हैं अपना खुद का थीम। सो हमें थीम प्रोवाइडर और क्रिएट थीम इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, और क्रिएट थीम में हमें अपनी थीम को क्रिएट करना है और उसको थीम प्रोवाइडर के थ्रू ऐसे यूज़ करना है। तो सीधे चलते हैं अपने कोड पे और वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और अब चलते हैं ऐप डॉट जे एस एक्स पे। सो ऐप डॉट जे एस एक्स पे आ गए हम। सो हमने कॉपी किया होता तो उसको पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास आ गया थीम प्रोवाइडर और क्रिएट थीम। अब इसके बाद हम अपनी थीम बनाएंगे। सो कॉन्स्ट थीम इज इक्वल टू क्रिएट थीम, और इसके अंदर हम लेंगे पैलेट, और पैलेट में हम प्राइमरी सेट कर देते हैं, मेन को प्राइमरी में मेन कलर को सेट कर देते हैं। सो वो रखते हैं अब एफ ई। सो ये हमने कलर सेट कर दिया प्राइमरी में। सो अगर हमें अब इसको यूज़ करना है तो हमें सारे को थीम प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है, और इसको हम एंड में ले जाते हैं। और थीम प्रोवाइडर के अंदर हमें थीम प्रोवाइड करनी है, थीम इज इक्वल टू थीम। सो भी आउटपुट देखते हैं। सो भी हमारे पास आउटपुट में कोई यूज़ नहीं है इसका प्राइमरी का। सो क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी। सो सेव करते हैं। सो अब प्राइमरी कलर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला नहीं आ रहा, जो हमने सेट किया है वो वाला आ रहा। ऐसे ही हम सेकेंडरी को भी चेंज कर सकते हैं। सो सेकेंडरी को चेंज करते हैं। सो सेकेंडरी को हम पर्पल करना चाहेंगे। सो इंपोर्ट कर लेते हैं पर्पल फ्रॉम एम आई यू मटीरियल कलर, और यहाँ पे कर देंगे पर्पल। सो अब ये पर्पल कहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास ये सारी कलर पैलेट्स है यहाँ पे। ये है रेड, पिंक, पर्पल, और इनके अलग अलग शेड्स। सो हमने यहाँ पे सेकेंडरी को पर्पल कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर सेकेंडरी यूज़ करें, सेकेंडरी, सो हमारे पास आउटपुट में अब इसका कलर चेंज हो गया। सो हम ऐसे कलर अपनी थीम बना सकते हैं। अब हमें अगर अपना ही फ़ॉन्ट यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ करेंगे। सो हम गूगल फ़ॉन्ट्स में चलते हैं। सो मैं क्विक सेंस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ से लिंक भी यूज़ कर सकता हूँ और इंपोर्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। सो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं और कोड पे चलते हैं और अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस में, और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। सो अभी मुझे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो थीम प्रोवाइडर में हमें सेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा टाइपोग्राफी, और इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली को हमें करना पड़ेगा क्विक सैंड। सो अगर हम सेव करें, अब देखें तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब ऐसे ही हम इसके फ़ॉन्ट वेट्स लाइट रेगुलर को भी रख सकते हैं। सो फ़ॉन्ट वेट लाइट 400, ऐसे ही फ़ॉन्ट वेट रेगुलर 500, एंड फ़ॉन्ट वेट मीडियम 600, एंड फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे हम 700। सो हमने फ़ॉन्ट वेट्स भी सेट कर दिए। सो अब हमारे पास ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है और फ़ॉन्ट वेट भी हमने सेट कर दिए। सो इस तरह से हम अपनी थीम बना सकते हैं
एंड यूज़ कर सकते हैं। और और इस वीडियो का गिटहब रेपो भी आपको मिल जाएगा। सो ये ट्यूटोरियल 6 है, तो उस ट्यूटोरियल 6 में आपको इसका कोड मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हमने सीखा अपनी थीम बनाना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो इस वीडियो में हम टेक्स्ट फील्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आउटलाइन, सेकंड वन इज़ फील्ड एंड थर्ड वन इज़ स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे हमें वेरिएंट सेट करने पड़ेंगे अलग अलग, अगर हमने अलग अलग टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है। सो आउटलाइन के लिए वेरिएंट आउटलाइन, वेरिएंट फील्ड फील्ड के लिए, और स्टैंडर्ड के लिए वेरिएंट स्टैंडर्ड। सो अपने कोड पे चलते हैं और यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे क्रिएट डॉट JSX में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉर्म चाहिए। सो फॉर्म बना लेंगे। अब फॉर्म के अंदर हम नो वैलिडेट कर देंगे कि हमारा ब्राउज़र यूज़ बिल्ट इन वैलिडेशन ना यूज़ करें। सो इसके बाद हम ऑटो कंप्लीट को ऑफ़ कर देंगे। एंड अब इसके बाद इसके अंदर हमें टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कोड करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और ये टेक्स्ट फील्ड आ गई हमारे पास। सो फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट फील्ड लगा देंगे। सो हमने टेक्स्ट फील्ड लगा दी है। सो अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ रही है। अब इसके बाद टेक्स्ट फील्ड में मैं टेक्स्ट फील्ड क्लोजिंग टैग ना हो तो भी ठीक है, और इस ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। अब इसके बाद हम इसको लेबल देते हैं, लेबल नोट टाइटल। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो हमारे पास ये नोट टाइटल आ रहा है। अब ये गायब हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे app.js में प्राइमरी कलर को ये वाला कलर दे दिया था। सो अभी के लिए इसका कलर कर देते हैं हम सेकेंडरी। सो अब देखते हैं। सो अब मेरे पास ये कलर आ रहा है। अब इसके बाद मुझे आउटलाइन चाहिए। सो वेरिएंट आउटलाइंड। अब देखते हैं। सो मेरे पास ये आउटलाइन आ रहा है। अब इसके बाद मुझे ये फुल विड्थ में चाहिए। सो फुल विड्थ, तो ये पूरे पे आ रहा है अब। और इसके बाद रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाएगा। बस यहाँ पे नोट टाइटल लगा के स्टार लगा दिया, ये हमें रिक्वायर्ड है। और बस अब हम टेक्स्ट फील्ड पे थोड़े से स्टाइल्स लगाते हैं। सो स्टाइल्स के लिए हमने यहाँ पे मेक स्टाइल्स का यूज़ किया हुआ था। हम मेक स्टाइल्स का यूज़ कर रहे थे, तो अभी हम मेक स्टाइल्स का यूज़ नहीं करेंगे। सो इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। सो अब हम डायरेक्टली स्टाइल यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है, तो हम SX प्रॉप को यूज़ करके सीधे स्टाइलिंग लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में SX है, तो इसके अंदर कलर हमने डायरेक्टली सेट कर दिया। सो बॉर्डर सेट कर सकते हैं हम, बॉर्डर कलर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर प्रिंट। सो और मार्जिन टॉप सेट कर सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं। सो करते हैं अब सेट। सो यहाँ पे चलते हैं और SX प्रॉप का यूज़ करते हैं और इसके अंदर मार्जिन टॉप MT हमारा रिकॉग्नाइज करता है वो। सो मार्जिन टॉप 20 देते हैं। सो आउटपुट देखते हैं हमारे पास। सो ये 20 ज़्यादा हो गया। सो मार्जिन टॉप हम 2 कर देते हैं। सो इतना सही है। और ऐसे ही हम मार्जिन बॉटम भी सेट कर देंगे। मार्जिन बॉटम कर देते हैं, मार्जिन बॉटम भी 2 कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास सही से आ रहा है। और अगर आपको सिंपल CSS लगा रही है तो आप वो भी लगा सकते हो, ऐसे मार्जिन टॉप करके 20 पिक्सल। सो अब ऐसे भी हमारे पास आ रहा है। और ऐसे ही हम मार्जिन बॉटम भी कर सकते हैं 20 पिक्सल। सो अब ये हमारे पास तब भी ऐसे ही आ रहा है।
तो हमारे पास ये आउटपुट दे रहा है ऐसे। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। सो हमें प्रॉपर्टीज़ में सिस्टम कीज़ दी हुई हैं और यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज़ है। ये सारा कुछ दिया हुआ है। लाइन आइटम्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास मार्जिन बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम भी लिख सकते हैं और MB भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MB। और मार्जिन लेफ़्ट के लिए ML। सो ये सारा कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ है। सो अभी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि हम शॉर्ट फॉर्म्स से हमारा कोड भी देखने में इजी लगेगा। सो एंड वन मोर थिंग कि जो हमारे यहाँ पे ये MB के आगे 1 2 3 है, तो 1 डिनोट करता है 8 को। यहाँ पे एज द डिफ़ॉल्ट थीम स्पेसिंग इज़ 8 पिक्सल्स, दिस विल रिजल्ट इन द फ्लोइंग CSS क्लास। तो अगर हम 3 करते हैं तो वो 24 पिक्सल होता है, और अगर हम 2 करते हैं तो वो 16 पिक्सल्स होगा। तो अभी हम यहाँ पे MT 2 कर देते हैं, 16 पिक्सल हो जाएगा, और MB भी 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 16 पिक्सल्स हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये CSS लग चुकी है। अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। सो इसी को कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसमें मैं लेबल दे दूँगा इसका डिटेल्स एंड वेरिएंट आउटलाइन फुल विड्थ। और हमें ये मल्टी लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टी लाइन कर देंगे। कितनी रोज़ चाहिए? सो रोज़ के लिए रोज़, एंड 4 रोज़ चाहिए हमें, सो 4। सो अब देखते हैं। सो भी हमारे पास सही से आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे। सो यहाँ पे चलते हैं ऑन चेंज। सो ऑन चेंज पे मैं सेव करवाना चाहूँगा डिटेल्स को, तो उसके लिए हम यूज स्टेट्स यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एक टाइटल के लिए यूज स्टेट बनाते हैं और एक डिटेल्स के लिए। सो कॉन्स्ट टाइटल कॉमा सेट टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट। सो यूज स्टेट हमने जैसी टैब प्रेस की तो यहाँ पे अपने आप ही इंपोर्ट हो गया। सो इसके अंदर अभी एक एम्प्टी अरे, और ऐसे ही हम एक यूज स्टेट बनाते हैं डिटेल्स के लिए, और सेट डिटेल्स एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें भी एम्प्टी स्ट्रिंग। सो ये हमने यूज स्टेट बना लिया। तो अब हम इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे सेट टाइटल करेंगे, क्योंकि ये टाइटल वाला बॉक्स है। सो इसमें ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, सो इसको यहाँ पे पास करते हैं, और इवेंट ऑब्जेक्ट में डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो इससे हमारे पास ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके हम डिटेल्स के लिए भी डाल देते हैं। सो डिटेल्स बस यहाँ पे आएगा सेट डिटेल्स। सो हम अब सेव कर रहे हैं अपने वैल्यूज़ को ऑन चेंज पे। अब हम अपने फॉर्म पे हैंडल सबमिट लगाते हैं, बट उससे पहले हम ये जो हमारा बटन है इसको हम फॉर्म के अंदर रख देते हैं, और ये बटन हमने फॉर्म के अंदर रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक पे कंसोल लॉग लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब फॉर्म पे चलते हैं, एंड फॉर्म पे यहाँ पे लगाते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट। सो ये हमने फंक्शन लगा दिया। सो इस फंक्शन को हम यहाँ पे बनाते हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इवेंट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब पहले प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। सो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ जब हैंडल सबमिट पे क्लिक हो तो कंसोल में मेरे टाइटल और डिटेल्स प्रिंट हो जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ टाइटल एंड डिटेल्स मीन्स ये एम्प्टी नहीं है, तब क्या हो, तब मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाए टाइटल कॉमा डिटेल्स। सो अब इसको हम चला के देखते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं अपना। सो इंस्पेक्ट एंड कंसोल। तो अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं ABCD एंड
EFGH। सो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ABCDEFGH आ रहा है हमारे पास। सो अब ये सही से आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं ये डिटेल्स एम्प्टी छोड़ूं तो मेरे पास ये प्रिंट नहीं हो रहा। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये एम्प्टी हो तो मेरे पास कुछ एरर शो हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड में चलते हैं और एरर इज इक्वल टू, अगर ट्रू हो मेरे पास तो ये रेड कलर का शो होगा। सो अब हम इसके लिए भी यूज स्टेट यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हटाते हैं अभी के लिए और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइटल एरर कर देते हैं और यहाँ पे सेट टाइटल एरर, और ऐसे डिटेल्स के लिए भी डिटेल्स एरर एंड सेट डिटेल्स एरर। सो पहले हम इसे फॉल्स रखते हैं, इसे भी फॉल्स रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे टाइटल एरर रख देते हैं, टाइटल एरर, एंड इसके नीचे एरर में डिटेल्स एरर। सो हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे हमारे डिटेल्स और टाइटल एम्प्टी तो नहीं है। सो लिए हम क्या करेंगे, इफ़ टाइटल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सो हम सेट टाइटल एरर को ट्रू कर देंगे और ऐसे ही इफ़ हमारे पास डिटेल्स एम्प्टी हैं सो उसके लिए हम सेट डिटेल्स एरर को ट्रू कर देंगे। सो अब चेक करते हैं इसे। सो यहाँ पे चलते हैं और अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये रेड हो रहा है, बट अगर हम फिर से क्लिक करें तो ये रेड ही हो रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले फॉल्स भी करना पड़ेगा हमेशा के, बाद में चेक करेंगे। सो सेट टाइटल एरर फॉल्स एंड सेट डिटेल्स एरर फॉल्स। सो अब चेक करते हैं। सो सबमिट पे क्लिक किया तो एरर नहीं आ रहा, और अगर न्यू टाइटल एम्प्टी छोड़ा है तो उसमें ही एरर आ रहा है, और अगर डिटेल्स एम्प्टी छोड़ा है तो उसमें ही एरर आ रहा है हमारे पास। सो हमने टेक्स्ट फील्ड कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड इसका आपको गिटहब रेपो यहाँ पे मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये ट्यूटोरियल 7 है तो उसका ट्यूटोरियल 7 में आपको यहाँ पे इसका कोड मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इसमें हम रेडियो बटन्स देखेंगे। सो यहाँ पे चलते हैं हम। सो यहाँ पे रेडियो बटन्स हैं हमारे पास, यहाँ पे फीमेल मेल अदर्स। सो यहाँ पे हमने रेडियो बटन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल भी है, फॉर्म लेबल है, रेडियो ग्रुप है, फॉर्म कंट्रोल लेबल है। सो ये सब कुछ देखेंगे हम। एक्सपैंड कोड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियो से ही स्टार्ट करते हैं, तो इंपोर्ट रेडियो की स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे प्राइमरी कलर को इस कलर में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे रेडियो और सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देते हैं हेलो। अब इसके बाद यहाँ आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रेडियो बटन आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम एक और रेडियो बटन ले लें, और ये हमने एक और रेडियो बटन ले लिया, अब इसको गुड बाय कर देते हैं, गुड बाय। सो अगर सेव करें तो हमारे पास एक और रेडियो बटन आ गया। बट अब हम दोनों रेडियो बटन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। सो इसके लिए हमें रेडियो ग्रुप यूज़ करना पड़ेगा कि हम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर पाएँ। सो अब यहाँ से रेडियो ग्रुप को इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो अब नीचे आते हैं। सो अब यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप टैग लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ कमेंट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे लेते हैं ये बटन्स। तो अब सेव करते हैं तो अब आउटपुट देखते हैं हमारा। तो हमारे पास रेडियो बटन्स आ रहे हैं, 2 रेडियो बटन्स, और हम किसी एक को
सेलेक्ट कर पा रहे हैं। सो अब ये भी सेट हो गया है। अब हमें लेबल्स लगाने हैं इसके लिए। सो हम फॉर्म कंट्रोल लेबल्स यूज़ करेंगे जो कि यहाँ यूज़ किए हुए हैं। तो हम इसको ले लेंगे और इसको ऊपर पेस्ट कर देते हैं, फॉर्म कंट्रोल लेबल्स। सो अब मैं इनको हटाता हूँ। अब फॉर्म कंट्रोल लेबल एंड सेल्फ क्लोजिंग। अब इसके अंदर कंट्रोल हम कर लेंगे और इसके अंदर ये हमने रेडियो बटन प्रोवाइड करवा दिया। अब लेबल दे देंगे इसे। सो लेबल, और लेबल दे देंगे फर्स्ट वाले को हम मनी। सो सेव करते हैं। सो अब आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास ये मनी आ रहा है। अब हमें इसे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। सो वैल्यू भी देते हैं वैल्यू, एंड वैल्यू से देते हैं मनी। सो हमें ये फॉर्म लेबल्स काफ़ी चाहिए। सो कॉपी करते हैं, पेस्ट, एंड वन मोर टाइम पेस्ट, एंड वन मोर टाइम। अब इसके बाद यहाँ पे हमें टू डूज़ चाहिए। सो लेबल देते हैं टू डूज़ और वैल्यू देते हैं इसकी टू डूज़, और रिमाइंडर्स, एंड यहाँ पे भी रिमाइंडर्स, और यहाँ पे देते हैं वर्क, और यहाँ पे भी कर देते हैं वर्क। सो अगर सेव करें और अपना आउटपुट देखें, सो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियो बटन्स आ रहे हैं लेबल्स के साथ। सो अब मुझे चाहिए कि मुझे कोई एक ही कोई एक सिलेक्टेड चाहिए स्टार्टिंग में। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। सो यूज स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरी एंड सेट कैटेगरी इज इक्वल टू यूज स्टेट, और जो हमें सेलेक्ट करनी है पहले उसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। सो टू डूज़ चाहिए मुझे स्टार्टिंग में। सो टू डूज़ कर लिया मैंने सेलेक्ट। अब नीचे चलते हैं और रेडियो बटन में वैल्यू इज इक्वल टू हम कर देंगे कैटेगरी। सो अब देखते हैं अपने आउटपुट में। सो अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो सबसे पहले टू डू सिलेक्टेड आ रहा है। अब इसके बाद मुझे इस वैल्यू को सेव भी करना है, तो उसके लिए हम ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे लगाएंगे। ऑन चेंज में इवेंट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम कर देंगे सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो हमने यहाँ पे सेट कैटेगरी कर दी है। अब इसके बाद हम इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्स के आगे कैटेगरी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी भरते हैं हम। तो मनी सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो हमारे पास मनी आ रहा है। और ऐसे ही टू डू सेलेक्ट करते हैं तो टू डूज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे ऊपर ये एक लेबल आ रहा है। सो इसको सेट करने के लिए हमें फॉर्म लेबल यूज़ करना पड़ेगा। सो फॉर्म लेबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म लेबल्स को इंपोर्ट कर लिया और नीचे हम फॉर्म लेबल्स को यूज़ कर लेंगे। सो फॉर्म लेबल, और फॉर्म लेबल हम देंगे नॉट कैटेगरी। सो ये भी हमने दे दिया। अब इसको हमें रैप करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल। सो फॉर्म कंट्रोल को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं फॉर्म कंट्रोल को, और इसको रैप कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल में। सो इसको कट पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो ये अब फॉर्म कंट्रोल के अंदर आ गया हमारे पास। सो अब आउटपुट देखते हैं हमारे पास। सो आउटपुट हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। तो अभी हम इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग लाते हैं। सो उसके लिए हम करेंगे SX। अब इसके अंदर हम एम्प्टी दे देते हैं
2 मतलब कि 16 पिक्सल्स, और MB भी दे देते हैं 2। सो अभी आउटपुट देखते हैं। सो ये अभी सही आ रहा है, और इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। सो अब देखते हैं हमारे पास, सो ये अब सही से आ रहा है। सो मनी, टू डूज, रिमाइंडर, वर्क, सब कुछ सही से काम कर रहा है। सो ये अब हमारे पास हो चुका है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम रेडियो बटन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी आपको गिटहब रैप यहाँ पे मिल जाएगी, और ये ट्यूटोरियल 8 में आपको इसका कोड मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो इसमें हम जेसन सर्वर यूज़ करेंगे हमारे डाटा के लिए। सो अब हम डाटा के साथ काम करेंगे। सो हमें ये टाइटल, डिटेल्स और कैटेगरीज सेव करवानी है। सो हम एक जेसन फाइल बनाएंगे, उसमें स्टोर करेंगे डाटा, और जेसन सर्वर यूज़ करेंगे उस फाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और जेसन सर्वर हम यूज़ करेंगे फैच कर पाए हम, गेट रिक्वेस्ट से हम फैच कर पाए डाटा, और पोस्ट से हम पोस्ट भी कर पाए उस फाइल में डाटा। सो जेसन फाइल लेंगे हम और उसमें सेव करवाएंगे डाटा। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और एक फ़ोल्डर बनाते हैं डाटा नाम से, और इसके अंदर हम कर लेते हैं db.json फाइल। सो इस फाइल में हम अपना थोड़ा सा डाटा ले आते हैं। सो मैंने डाटा यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप ट्यूटोरियल 9 में जाएंगे और यहाँ पे डाटा में db.json फाइल में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये डाटा मिल जाएगा। सो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे डाटा पेस्ट हो गया है, और ये नोट्स है हमारे पास, ये टॉप लेवल प्रॉपर्टी है। तो एक रिसोर्स की तरह काम करता है जेसन सर्वर के लिए, और एंड पॉइंट सेट करता है। अब ये हमने db.json में डाटा तो ले आए हम, बट अब इसे हमें एक पोर्ट नंबर पे रन करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जेसन सर्वर यूज़ करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे नया टर्मिनल खोलते हैं और हम इंस्टॉल कर लेते हैं जेसन सर्वर। सो उसके लिए हम npm i और ग्लोबली इंस्टॉल कर लेंगे -g और जेसन सर्वर। सो अगर एंटर करें तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो इसके बाद हमें ये फाइल को रन करना है, पोर्ट नंबर 8000 पे रन करेंगे हम। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, जेसन डैश सर्वर, उसके बाद डैश डैश वॉच डाटा, और कहाँ पे हमारा फाइल data.db.json पे है, और किस पोर्ट पे चलेगी, पोर्ट 8000। सो ये भी कर लिया हमने। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो हमारे पास ये चल पड़ा। तो रिसोर्सेज में हमारे पास एक होम है, होम पे अभी कुछ नहीं है। तो नोट्स में हमारे पास ये नोट्स है, होम में हमारे पास नोट्स होंगे। सो इसको अगर हम ओपन करें अपने ब्राउज़र पे, सो हमारे पास नोट्स आ रहे हैं, और अगर इसको हटाएं तो हमारे पास अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सो नोट्स चाहिए हमें। सो नोट्स पे हमारे पास ये सब आ रहा है। सो अब इसको हम यूज़ करेंगे, तो अपने नोट्स वाले पेज पे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये है, तो यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे एंड फैच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऊपर यूज़ इफेक्ट। सो यूज़ इफेक्ट में मैं अंदर फंक्शन लेता हूँ, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं ये पास करूँगा, ताकि ये एक बार ही यूज़ इफेक्ट चले जब हमारा पेज लोड हो एक बार। सो इसमें हम फैच करेंगे, फैच, और फैच में हमारे पास ये वाला लिंक। सो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसके बाद डॉट देन जब फैच हो जाए तब हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट डॉट जेसन। सो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद डॉट देन
हमारे पास डाटा आ जाएगा। सो जो डाटा है हमारे पास उसको हम सेव करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्स्ट नोट्स कॉमा सेट नोट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया है। तो यूज स्टेट में हम एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एरे में डाटा आएगा जो कि हमारे नोट्स होंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट नोट्स में हम डाटा को डाल देंगे। तो ये अब हो चुका है। सो अब हमें नोट्स शो करवाने हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं। सो इसमें मैप करवा लेते हैं नोट्स को। सो नोट्स डॉट मैप, और मैप में हम क्या करेंगे, नोट। सो नोट से हम करवाएंगे पी टैग में। सो इसको हम की दे देंगे, की इज इक्वल टू नोट डॉट आई, और ऐसे ही यहाँ पे हम डाल देंगे नोट डॉट टाइटल। सो हमारे पास डाटा में यहाँ पे नोट्स में टाइटल है, डिटेल्स हैं, कैटेगरी है एंड आईडी है हमारे पास। सो अब यहाँ पे ये सब आ गया है। सो अब आउटपुट देखते हैं हमारा। सो होम पे चलते हैं। होम पे चलते हैं तो हमारे पास ये सारे हमारे पास टाइटल्स आ रहे हैं हमारे पास। अभी मुझे क्रिएट पेज पे ये टाइटल सेव भी करवाने हैं। क्रिएट पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास क्रिएट हो जाए। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट में हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करवा रहे हैं, इसमें हटाते हैं और यहाँ पे हम फेच करेंगे, फेच और सेम यूआरएल। अब इसके बाद क्या हो, डॉट देन सेम यूआरएल, और हमें पोस्ट करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और मेथड पोस्ट, एंड इसके बाद हेडर्स, और इसमें कंटेंट टाइप डिफाइन कर देंगे हम, जो कि हमारी है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब इसके बाद हम बॉडी में पास करवा देंगे हमारा डाटा। बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें हम पास करवाते हैं अपने डाटे को। टाइटल, डिटेल्स एंड कैटागरी। ये हमने पास करवा दिए। अब हमारे पास इसके बाद क्या हो, ये इसके बाद हमारा पेज नेविगेट कर जाए होम पेज पे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट। इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट ऑटोडॉम, और यूज़ नेविगेट को हम यहाँ पे वेरिएबल में लेते हैं नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डॉट देन, अब इसके बाद ये नेविगेट कर जाए होम पेज पे। नेविगेट होम पेज। अब इतना हो चुका है। यहाँ पे हमने पोस्ट करवा दिया, हमने टाइटल, डिटेल्स और कैटेगरी पास करवा दिया, और हमारे पास जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो जाएगी, यूनिक आईडी। ये देखते हैं, अब आउटपुट देखते हैं अपना। वेबसाइट पे चलते हैं हम अगर। यहाँ पे लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, डिटेल्स में कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए, और इसको रिमाइंडर में कर देते हैं। तो अगर सबमिट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास डाटा सेव हो गया, और यहाँ पे हेलो हाउ आर यू हमारे पास आ चुका है। और अगर हम अपनी जेसन फाइल देखें तो यहाँ पर भी आईडी जनरेट होगी अपने आप ही, और हमारे पास ये डाटा आ चुका है। हमने अब जेसन सर्वर भी यूज़ कर लिया है। डाटा यूज़ कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रिड यूज़ करके डाटा को अच्छे से शो करवाएंगे।
एंड इसका भी गिटहब रेपो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 10th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो इसमें हम ग्रिड देखेंगे। सो अब हम अपना लेआउट सेट करेंगे। सो लेआउट के लिए हम ग्रिड को यूज़ करेंगे। सो जो मटेरियल ग्रिड है वो ऑफ़र करती है 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, जो बेस्ड है फ्लेक्सबॉक्स पे, और ये बड़ा इजी है यूज़ करने को। सो हम एक ग्रिड यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास ग्रिड है। सो ये एक्सेस, ये एमडी, ये मैं आपको साथ में बताऊंगा। सो एक्सपैंड करते हैं कोड और यहाँ से इस ग्रिड को ले लेते हैं। सो मैंने ग्रिड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे ही अब मैं पेपर भी यूज़ करूँगा। सो पेपर भी देख लेते हैं। सो पेपर मेरे पास ऐसे कुछ एलिवेशन लाता है। सो एक्सपैंड करते हैं कोड को और इस पेपर को भी कॉपी कर लेते हैं। सो पेपर को मैंने ये पेस्ट किया यहाँ पे। सो अब मैं इस डिव के अंदर एक ग्रिड बनाता हूँ। सो ग्रिड, अब ये वाला ग्रिड कंटेनर होगा, इसके अंदर जो ग्रिड्स होंगे वो आइटम्स होंगी। सो इसमें हम प्रॉप पास करेंगे कंटेनर। सो कंटेनर, सो हमने ये प्रॉप पास कर दिया इसमें कंटेनर। अब इसके अंदर मैं ग्रिड्स लगाऊंगा। सो 4 ग्रिड लेते हैं। सो ग्रिड, एक ग्रिड मेरे पास, और इसके अंदर हम ले लेते हैं पेपर, और ये पेपर में ले लेते हैं 1। और ऐसे ही मैं 2, 3, 4 ग्रिड्स ले लिया मैंने। सो 2, 3 एंड 4। सो अगर आउटपुट में देखें, सो मेरे पास 1, 2, 3, 4 आ रहा है। सो अगर जूम करूं तो ये लाइन लेफ़्ट टू राइट है। सो ये अभी ऐसे आ रहा है। सो अभी मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा आइटम। सो ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, एंड ये भी आइटम है हमारे पास। अब मेरे पास मुझे बताना पड़ेगा कि ये एक ग्रिड आइटम कितने कॉलम्स को घेरेगी। सो उसके लिए अभी एमडी स्क्रीन्स के लिए करते हैं एमडी, और इससे बड़े वाली स्क्रीन्स के लिए सो एमडी इक्वल टू, अगर मैं 12 दे दूँ सो ये सारे कॉलम्स को घेर लेगा एक ही, ये भी और ये भी और ये भी। सो अगर सेव करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ, सो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 12 कॉलम्स को घेर रहे हैं। सो अभी और करते हैं। सो एमडी में मैं कर देता हूँ कि 3, 3 आए, एमडी और एमजी के लार्ज स्क्रीन्स के लिए 3, 3। एंड ऐसे ही अब मेरे पास जो सबसे स्मॉल स्क्रीन है एक्सेस, उसके लिए 12 आ जाए, और एसएम के लिए मेरे पास 6 आ जाए, 6 में आ जाए ये वाला। सो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो मैं अगर सेव करूँ तो मेरे पास एमडी वाली स्क्रीन में 1, 2, 3, 4 आ रहा है, और इंस्पेक्ट करते हैं और स्मॉल स्क्रीन्स पे 6, 6 आ रहे हैं। तो इसने 6 कॉलम्स घेर लिए, 6 इसने, 6 इसने, 6 इसने। और अगर हम एक्स्ट्रा स्मॉल पे चलें तो हमारे पास ये सब 12 कॉलम्स घेर रहे हैं। सो ये भी हो चुका है मेरे पास। अब इनमें गैप नहीं है मेरे पास। सो गैप के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं हम, स्पेसिंग इक्वल टू 3। तो हम कंटेनर में स्पेसिंग दे रहे हैं। सो हमारे पास अब इनके बीच में गैप भी आ रहा है। सो स्पेसिंग भी आ रही है। सो ये हो चुका है। अब मुझे ग्रिड चाहिए, जो मैं अपने वेबसाइट में यूज़ करूँगा। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ नोट्स पे चलते हैं, और इस नोट्स को हम ग्रिड में ले आते हैं, ग्रिड, और इसको हम देते हैं कंटेनर। तो हमने इसको कंटेनर दे दिया, और इस पी टैग को हम चेंज कर देते हैं ग्रिड में, और ये होगी आइटम।
ग्रिड आएगा यहाँ पे। अब जो ये नोट टाइटल है इसको मैं पेपर के अंदर डालता हूँ, पेपर। सो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। सो इसको अब मैंने पेपर के अंदर डाल दिया। और इस ग्रिड आइटम में अलग अलग सेटिंग्स कर देते हैं। तो एक्सेस में हर कोई 12 एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स के लिए 12 कॉलम्स में आ जाए हर कोई, और मीडियम स्क्रीन्स के लिए 6 में आ जाए, और लार्ज स्क्रीन्स के लिए 4 में आ जाए। सो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। कंटेनर नोट्स, यहाँ पे ग्रिड सही से लिखा हुआ हमने, ग्रिड ग्रिड। अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास इस स्क्रीन पे ये 4 ले रहा है, और मीडियम स्क्रीन्स के लिए ये स्मॉल के लिए 12 ले रहा है, और इन स्क्रीन्स के लिए ये 6 ले रहा है, और यहाँ पे लार्ज स्क्रीन के लिए 4 हमारे पास ले रहा है। तो ये सेट हो गया। अब इसमें हम स्पेसिंग भी देते हैं। सो स्पेसिंग देते हैं 3। सो अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग भी आ रही है। तो मैं इसे कंटेनर के अंदर रैप करना चाहता हूँ अपनी ग्रिड को। सो हम डिव को बदल के कंटेनर कर देंगे। सो इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेनर को, और इस डिव को चेंज कर देते हैं कंटेनर, और नीचे भी कंटेनर लगा देते हैं। सो सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सो ये अब हमारे पास कंटेनर के अंदर आ रहा है। सो इस वीडियो में मैंने सीखा ग्रिड लगाना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड इसके नोट्स आपको यहाँ ट्यूटोरियल 10 के अंदर मिल जाएंगे, इसका कोड। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 11th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो इसमें हम कार्ड्स देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे कार्ड्स कंपोनेंट है। सो ये हमारे पास बेसिक कार्ड है, ये हमारे पास आउटलाइन कार्ड है, ये कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन कार्ड है। ऐसे हम मीडिया दिखा सकते हैं कार्ड में। तो हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स दिखाए गए हैं। सो अभी हम अपने कोड पे चलते हैं। सो हमने कोड में ये सब कर लिया था। सो नोट्स में चलते हैं। सो नोट्स में हमारे पास यहाँ पे हम पेपर यूज़ कर रहे थे टाइटल दिखाने के लिए। अब हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे नोट कार्ड, जिसमें हम कार्ड यूज़ करके एक कार्ड बनाएंगे। सो इस पेपर को हटा के हम नोट कार्ड कर देंगे। सो उसके लिए चलते हैं SRC में, और SRC में एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स में एक फाइल बनाते हैं नोट कार्ड डॉट JSX, और इसमें बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं। सो अब हमारे पास ये नोट कार्ड आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, नोट्स में चलते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं नोट कार्ड को। सो इंपोर्ट नोट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स नोट कार्ड, और इस पेपर की जगह हम नोट कार्ड कर देंगे। सो इसको हटा देते हैं, नोट टाइटल को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए नोट कार्ड सेल्फ क्लोजिंग। सो अब हमारे पास आउटपुट में ये नोट कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। सो अब हम नोट कार्ड पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कार्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये वाला कार्ड चाहिए हमें। सो इसमें हम कोड देखते हैं। तो हमारे पास कोड में कार्ड है, कार्ड हेडर है, कार्ड मीडिया है, और कार्ड कंटेंट है। तो हम यहाँ से ये ऊपर वाली चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक कार्ड चाहिए। सो मैं इसमें कार्ड लिख दूँगा। सो हमारा कार्ड आ गया है। अब इसके बाद मुझे कार्ड हेडर चाहिए, तो यहीं से उठा लेते हैं। सो जैसे मेरे पास ये कार्ड हेडर है, सो इसको यहाँ से ले लेते हैं कार्ड हेडर। सो मुझे अवतार नहीं चाहिए, एंड एक्शन चाहिए। सो आइकन बटन है, और
मोर वर्ट आइकन है। तो मुझे यहाँ पे डिलीट आउटलाइन आइकन चाहिए। सो मैं इंपोर्ट कर लूँगा डिलीट आउटलाइंड। सो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा डिलीट आउटलाइन। और ये टाइटल और सब हेडर ये भी नहीं हमें चाहिए, सो इनको हटा देते हैं। सो अभी आउटपुट देखते हैं। सो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि हमने आइकन बटन को इंपोर्ट नहीं किया। सो इंपोर्ट आइकन बटन। सो अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये कार्ड आ रहा है और हमारे पास ये डिलीट का आइकन भी आ रहा है। अब इसके बाद हम टाइटल शो करना है तो हमें यहाँ से पास करवाना पड़ेगा प्रॉप्स में। तो यहाँ पे पास करवाते हैं नोट इज इक्वल टू, हम इसमें नोट पास करवा देंगे नोट। सो यहाँ पे चलते हैं नोट कार्ड में और यहाँ पे हम नोट लिखते हैं। सो अब हम यहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल इज इक्वल टू नोट डॉट टाइटल। सो अब आउटपुट में देखते हैं तो हमारे पास हमारा टाइटल आ रहा है। और ऐसे ही हम यहाँ पे सब हेडर भी लगाते हैं इज इक्वल टू नोट डॉट कैटेगरी। सो सेव करते हैं तो हमारे पास नीचे नोट की कैटेगरी भी आ रही है और हमारे पास डिलीट बटन भी आ रहा है। सो इतना हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। सो इसके बाद कार्ड मीडिया है और उसके बाद कार्ड कंटेंट है। सो हम कार्ड कंटेंट को यूज़ करते हैं अब। तो यहाँ पे चलते हैं अपने कोड में और इस कार्ड हेडर के नीचे कार्ड कंटेंट, और कार्ड कंटेंट के अंदर हम टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी के अंदर हम यूज़ कर लेंगे नोट डॉट डिटेल। सो नोट डॉट डिटेल्स ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे नोट की डिटेल्स भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में थोड़े से स्टाइल्स लगाते हैं। सो वेरिएंट कर देते हैं इसका बॉडी टू, एंड कलर कर देते हैं टेक्स्ट सेकेंडरी। सो अभी आउटपुट देखते हैं अपना। सो ये हमारे पास अच्छे से आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस आइकन पे क्लिक करके मैं नोट्स को डिलीट कर पाऊँ। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आइकन बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और इसमें करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो हमें इसमें कौन सी आइटम डिलीट करनी है, सो उसके लिए हम करते हैं आइटम टू बी डिलीटेड। अब इसके अंदर नोट डॉट टाइटल सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं अपना। कंसोल। सो अगर हम क्लिक करें यहाँ पे तो आइटम टू बी डिलीटेड ऑर्डर लैपटॉप कंप्लीट यूआई दिस। तो हमारे पास ये सही आ रहा है। अब इसके लिए हमें एक हैंडल डिलीट फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो नोट्स में चलते हैं अपने। तो मेरा हैंडल डिलीट फंक्शन क्या करेगा, डी डॉट जेसन से जिस पे हम क्लिक करेंगे वो डिलीट कर देगा एंड हमारे नोट्स को रिफ़्रेश कर देगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन कॉस्ट हैंडल डिलीट इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन होगा ये। इसमें हम आईडी पास करवा देंगे एंड इसके अंदर अवेट फैच, और फैच में हमारे पास नोट्स एंड स्लैश
प्लस आईडी। अब हमें इसे डिलीट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेथड डिलीट। अब इसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। सो हमें अपने नोट्स भी रिफ्रेश करने पड़ेंगे। सो उसके लिए कॉन्स्ट न्यू नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट फिल्टर एंड नोट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी। सो हम फिल्टर आउट कर लेंगे नोट्स को न्यू नोट्स में, और हम सेट नोट्स कर देंगे न्यू नोट्स। तो इतना हमारे पास हो चुका है। अब हम यहाँ पे हैंडल डिलीट फंक्शन को पास करवा देंगे, हैंडल डिलीट। और ये हैंडल डिलीट हमारा यहाँ पे जाएगा, सो नोट कोमा हैंडल डिलीट। अब ये कंसोल डॉट लॉग की जगह हैंडल डिलीट, और इसमें हम आईडी पास करें, नोट डॉट आईडी। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो हम इसको डिलीट करते हैं। सो डिलीट पे क्लिक किया मैंने, तो ये डिलीट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास नहीं आ रहा। और अगर हम db.json देखें अपनी, सो यहाँ से भी जा चुका है। सो हमारा नोट कार्ड भी बन चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कार्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ आवर सीरीज़। सो इस वीडियो में हम लेआउट कंपोनेंट बनाएंगे। तो हमारे पास अभी तक ये वेबसाइट बन चुकी है। हम अब साइड बार और ऐप बार बनानी है हमें। तो उसके लिए हम एक लेआउट बनाएंगे, लेआउट रेडी करेंगे। सो लेआउट हमारा app.jsx में राउटर के नीचे लगेगा और इसको कंप्लीट को घेरेगा। सो कंपोनेंट्स में चलते हैं। कंपोनेंट्स में हम लेआउट डॉट JSX में डालते हैं और बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेआउट बन चुका है। अब हम app.jsx में चलते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेंगे लेआउट को। अब हम यहाँ पे लेआउट को लगा देंगे, लेआउट। इसको हम कट पेस्ट करके नीचे रख लेंगे। तो हमारे पास ये लग चुका है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे लेआउट लिखा आ रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चिल्ड्रन पास करवाना पड़ेगा, चिल्ड्रन। एंड इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाते हैं, और हम यहाँ पे चिल्ड्रन रख देंगे, चिल्ड्रन। सो अगर सेव करें तो अब हमारे पास ये शो हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐप बार चाहिए और एक साइड ड्रॉर चाहिए। सो उसके लिए अभी कमेंट लगा देते हैं यहाँ पे, ऐप बार सो यहाँ पे हम ऐप बार लगाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और नीचे एक साइड बार लगाएंगे। तो हमारे पास लेआउट तैयार हो चुका है और यहाँ पे ऐप बार और साइड बार साइड में आ रहा है। तो अभी लेआउट तैयार हो चुका है और इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्यूटोरियल 12 में। तो इस वीडियो में हमने तैयार किया अपना लेआउट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू अवर 13 वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेविगेशन ड्रॉर्स और साइड बार्स लगाना सीखेंगे। सो सीधे चलते हैं यहाँ पे। सो ये ड्रॉर्स हैं, द नेविगेशन ड्रॉर और साइड बार्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेम्परेरी ड्रॉर है। अगर लेफ़्ट से लाना चाहिए तो लेफ़्ट से आएगा, राइट से तो राइट से।
ऐसे ही हमारे पास स्वाइपेबल है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और स्वाइपेबल एजेस हैं। सो ये नीचे से आ रहा है हमारे पास स्वाइप होके। और फिर रिस्पॉन्सिव ड्रॉर्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद परसिस्टेंट ड्रॉर है, तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो रहा है और ऐसे क्लोज हो रहा है। मिनी वेरिएंट है तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा। अब हमारे पास ये परमानेंट ड्रॉर है। तो इस वीडियो में हम परमानेंट ड्रॉर को यूज़ करेंगे एंड यहाँ से शो कोड करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ से अगर चेंजेस करें तो हमें वो दिखते हैं। तो जैसे मैंने टूल बार और ये डिवाइडर हटा दिया तो यहाँ से टूल बार हट गया। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ऐप बार को हटाता हूँ तो ऐप बार भी यहाँ से हट जाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहीं डायरेक्टली इस वेबसाइट पे। तो अभी हमें परमानेंट ड्रॉर यूज़ करना है, तो हम ये वाला ड्रॉर यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ये ले लेते हैं इंपोर्ट। सो अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं ड्रॉर को, और फिर हम ये वाले ड्रॉर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें साइड बार, यहाँ पे चाहिए हमें ड्रॉर, तो हमने ड्रॉर कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ड्रॉर में एसएक्स विड्थ दी हुई है, ड्रॉर विड्थ, और यहाँ पे पेपर के लिए भी विड्थ सेट की हुई है, ड्रॉर विड्थ। सो उस ड्रॉर विड्थ को हमें यहाँ पे इनिशलाइज करना पड़ा है। सो ड्रॉर विड्थ इज इक्वल टू 240। हमारे पास वहाँ भी 240 दी हुई है ड्रॉर विड्थ। तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर भी ड्रॉर विड्थ चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर ड्रॉर विड्थ चेंज हो रही है। तो हमने ड्रॉर लगा लिया। सो वेबसाइट में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉर अच्छे से आ रहा है। तो हमने ड्रॉर लगा लिया है। अब इसके बाद मुझे ड्रॉर में कुछ लिखते हैं टाइपोग्राफी, और इसमें हम लिख देते हैं जीनियस नोट्स। तो सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जीनियस नोट्स लिखा आ रहा है। और इसको हम वेरिएंट देते हैं H5, वेरिएंट H5। सो अभी ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो हमारे पास ये ड्रॉअर आ रहा है। अब हमारा ड्रॉअर लग चुका है। अब मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है। सो यहाँ पर अगर मुझे डिव में स्टाइलिंग देनी है तो आप देख रहे होंगे यहाँ ड्रॉअर में हमने SX यूज़ किया है, बट डिव हमारा सिंपल कॉम्पोनेंट है, तो हमें यहाँ पे स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। सो स्टाइल में अगर मैं विड्थ दूँ 100% एंड ऐसे ही बैकग्राउंड कलर दूँ, थोड़ा सा ग्रेज देते हैं, F9 F9 F9। सो सेव करें तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। बट कहीं पे मैं SX यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे स्टाइल। तो हम सारे अपने कंपोनेंट्स को ही मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स बना देंगे। सो हम डिव की जगह बॉक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ इस डिव की जगह मैं कर दूँगा बॉक्स, और यहाँ भी बॉक्स कर देंगे बॉक्स, और यहाँ हम SX कर देंगे। सो अब मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है। और ऐसे ही इस डिव को भी अब चेंज कर देते हैं हम बॉक्स में ही, और नीचे भी चेंज कर देते हैं बॉक्स। अब यहाँ पे SX इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स। सो अब सेव करते हैं तो मेरे पास आउटपुट सही से आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा ड्रॉ लगाना, हम ड्रॉर कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड हमने अपनी वेबसाइट पे डिव की जगह बॉक्सेस यूज़ किए। अब इसके बाद आपको यही कोड आपको यहाँ पे 13 ब्रांच में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक द कोड। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 14th वीडियो ऑफ आवर सीरीज़। तो इसमें हम लिस्ट्स और लिस्ट आइटम्स देखेंगे। सो सीधे मटेरियल यूआई की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट्स हैं। तो ये लिस्ट हम यहाँ पे यूज़ की है। ये बेसिक लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट है, और ये फोल्डर लिस्ट है। तो ये हमारे पास सारी लिस्ट हैं, और इसका कोड देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहले लिस्ट है, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम है, उसके अंदर लिस्ट आइटम बटन है, और लिस्ट आइटम आइकन है। तो ये सब हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अपने कोड पे चलते हैं अपने, और लेआउट में चलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें लिस्ट्स चाहिए वो सब हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो ये सब हमने इंपोर्ट करवा लिया है। अब नीचे चलते हैं और लिस्ट एंड लिस्ट आइटम में अपना कोड लिखते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिस्ट चाहिए, सो लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम होती है, सो लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम टेक्स्ट होता है, तो लिस्ट आइटम टेक्स्ट। सो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और अगर इसमें हमें टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे हम करते हैं प्राइमरी, और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं हेलो। सो अभी आउटपुट देखते हैं अपना। सो हमारे पास हेलो आ रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे हेलो यहाँ पे आ रहा है। अब ये अलग अलग लिस्ट आइटम है, तो हमें एक और लिस्ट आइटम बनानी पड़ेगी। सो इसको यहाँ से हटाते हैं और इस लिस्ट आइटम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास हेलो हेलो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ इस पर, तो मेरे पास आई कि यहाँ पे होवर हो रहा है, ये वाले हेलो पे हो रहा है या ये वाले हेलो पे हो रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम बटन। सो लिस्ट आइटम बटन हमारे पास यहाँ पे आएगा, लिस्ट आइटम बटन, और इसको हम यहाँ नीचे रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम बटन आ रहा है, तो आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ओवर करने पे हेलो पे पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब मेरे पास ये साइड में पैडिंग आ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम में डिसेबल पैडिंग करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, अब मेरे पास पैडिंग नहीं आ रही, तो सेम ही लिस्ट आइटम मैं नीचे भी ले लूँगा एक, और यहाँ पे मेरे पास अब अलग अलग होवर करने पे आ रहा है कि मैं किस पे, लिस्ट आइटम पे होवर कर रहा हूँ। अब मुझे अपने आइटम्स बनानी है, सो उसके लिए हम यहाँ पे ही एक एरे लेते हैं, कॉन्स्ट मेन्यू आइटम्स और एरे, और इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा टेक्स्ट, जो होंगे माई नोट्स। ऐसे ही अब मेरे पास एक आइकन होगा, और आइकन होगा मेरे पास सब्जेक्ट आउटलाइन। सो ये आइकन हो गया हमारे पास, और इसको हम कलर दे देंगे सेकेंडरी, और इसके बाद पाथ देते हैं इसे, पाथ जो हमारा होगा रूट। इसके बाद एक सेम होगा मेरे पास, सो इसी को ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, और मेरे पास टेक्स्ट होगा क्रिएट नोट, एंड मेरे पास यहाँ पे आइकन हम लेंगे ऐड सर्कल आउटलाइन आउटलाइन। सेव करते हैं और इसको हम पाथ दे देंगे क्रिएट। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिस्ट आइटम में सारी मेन्यू आइटम शो करते हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मेन्यू आइटम्स डॉट मैप, इसके अंदर आइटम, और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिस्ट आइटम चाहिए, और अब हम इस लिस्ट आइटम को की दे देंगे आइटम डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे पैडिंग। अब इसके बाद मुझे लिस्ट आइटम बटन चाहिए, सो लिस्ट आइटम बटन, और इसके अंदर लिस्ट आइटम आइकन लगाएंगे हमें, क्योंकि हमें आइकन यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारा आइकन आ जाएगा आइटम डॉट आइकन। अब इसके बाद टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो लिस्ट आइटम टेक्स्ट, सो ये सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पे प्राइमरी हम टेक्स्ट दे देंगे अपना आइटम डॉट टेक्स्ट। सो सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि माई नोट्स पे क्लिक करें तो माई नोट्स पेज पे जाए, और क्रिएट नोट पे क्लिक करूँ तो क्रिएट नोट पेज पे जाए। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट। सो इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज़ नेविगेट, और हमने इंपोर्ट करवा लिया यूज़ नेविगेट। सो रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और हम नीचे चलेंगे लिस्ट आइटम्स में। सो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, नेविगेट हो जाए हमारा पेज
आइटम डॉट पाथ पे। सो इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमारा। सो माई नोट्स पे, तो माई नोट्स पे ही हम क्रिएट नोट पे क्लिक करें तो क्रिएट नोट पे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव क्लास है मेरी उसका हमें पता लग जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ लोकेशन का। तो यूज़ लोकेशन भी हमारे पास रिएक्ट आउटर डॉम से आ रहा है और यहाँ पे हम कर लेंगे कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज़ लोकेशन। और हम नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइलिंग देनी हमें। सो एस एक्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट 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 लो। अब यहाँ पे लोकेशन डॉट पाथ नेम, और अगर ये लोकेशन डॉट पाथ नेम हमारा इक्वल टू है आइटम डॉट पाथ के, तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए F9 और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। सो अगर इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो क्रिएट नोट पे हैं, तो क्रिएट नोट थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर आ रहा है उस पर, और अब माई नोट्स पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो हमने इस वीडियो में लिस्ट आइटम्स यूज़ करनी सीखी। सो इस वीडियो का आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे ट्यूटोरियल 14 में। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 15 वीडियो ऑफ आवर सीरीज। सो इसमें हम मोर ऑन एस एक्स प्रॉप पढ़ेंगे। सो सीधे वेबसाइट पे चलते हैं। तो द एस एक्स प्रॉप इज़ अ शॉर्टकट फॉर डिफाइनिंग कस्टम स्टाइल्स दैट हैज़ एक्सेस टू द थीम। तो एस एक्स प्रॉप हमारे पास शॉर्टकट होता है कस्टम स्टाइल्स लगाने के लिए जिसके पास एक्सेस होता है थीम का। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल है सेशंस, और यहाँ पे इन्होंने स्टाइल दिया हुआ है एस एक्स बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड डॉट पेपर, और बॉक्स शेडो बैकग्राउंड डॉट पेपर हमारे पास यहाँ से आ रहा है बैकग्राउंड डॉट पेपर, और बॉक्स शेड हमारे पास 1, बॉक्स बॉर्डर रेडियस 2, और ये 1 2 का मीनिंग है 8 पिक्सल्स। जैसे यहाँ पे हम 3 कर देते हैं तो ये 3 हो गया, और 2 कर देते हैं तो 2, जो तो ये 2 16 पिक्सल्स के इक्वलेंट है। तो अगर हम यहाँ पे 16 पिक्सल्स भी करें तो वो सेम आएगा 2 के। सो अब यहाँ पे 2 करते हैं तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। तो ऐसे हम एस एक्स प्रॉप यूज़ करके कस्टम स्टाइल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कलर, और हमारे पास प्रॉप्स CSS प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ एलाइसिस हैं। जैसे मार्जिन के लिए हम एम बी लिख सकते हैं, मार्जिन टॉप के लिए MT लिख सकते हैं, मार्जिन राइट के लिए MR, मार्जिन बॉटम के लिए MB। तो यहाँ पे स्पेसिंग पेज और भी है बहुत कुछ। तो हमारे पास ये मार्जिन के लिए M लिख सकते हैं, और मार्जिन टॉप के लिए MT लिख सकते हैं, मार्जिन बॉटम के लिए MB। सो ये हमारे पास दिया हुआ इन्होंने मार्जिन टॉप के लिए MT। सो ये प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल फाइंड द प्रॉप शॉर्ट एंड कन्फ्यूजिंग, यू कैन यूज़ द फुल वर्जन इफ़ यू प्रेफर। तो हम फुल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है तो हम फुल वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और एस एक्स प्रॉप यूज़ करके कुछ लगाते हैं। सो हम लेआउट पे चलते हैं, और लेआउट में यहाँ पे टाइपोग्राफी में हम एस एक्स प्रॉप्स यूज़ करके यहाँ पे पैडिंग देते हैं 3, पी मतलब पैडिंग 3। सो वेबसाइट पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पैडिंग लग चुकी है। अब ऐसे ही हम नोट कार्ड पे चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वर्क वाला कार्ड है इसका बॉर्डर हो रेड। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्स प्रॉप लगाते हैं, और यहाँ पे नो, अगर बॉर्डर करना है हमें, सो बॉर्डर नोट डॉट कैटेगरी, अगर ये इक्वल है वर्क के, सो हमारे पास जो है बॉर्डर हो जाए हमारा 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, अगर नहीं है तो नन। तो सेव करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे वर्क रेड आ रहा है। और हमें ये बताया गया था कि एस एक्स प्रॉप होता है उसके पास असेस होती है थीम की। सो हमने जैसे ऐप डॉट JSX में थीम में प्राइमरी मेन कलर में ये वाला कलर लगाया हुआ है। सो हम लेआउट में चलते हैं
और यहाँ पे हम पैडिंग के बाद कलर देते हैं प्राइमरी डॉट मेन। सो अगर सेव करता हूँ मैं तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला कलर आ रहा है। सो इसे एसेस है इस थीम की। सो इस वीडियो में हमने देखा एसएक्स प्रॉप के बारे में, और इसका कोड आपको यहाँ पे 15th ब्रांच में मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 16th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप बार हम कैसे लगा सकते हैं। सीधे चलते हैं मटेरियल की वेबसाइट पे। तो हमारे पास इन्होंने बताया हुआ द ऐप बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एंड एक्शन रिलेटिंग टू द करंट स्क्रीन। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बेसिक ऐप बार दिया हुआ है, ऐप बार विद मेन्यू दिया है, ऐप बार विद रिस्पॉन्सिव मेन्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली पे चलते हैं, शो कोड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने पहले ऐप बार लगाया हुआ है, और ऐप बार के अंदर टूल बार है जिसके अंदर ये आइकन, न्यूज़ और लॉगिन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऐप बार की पोजीशन उन्होंने स्टैटिक दी हुई है। अगर हम फिक्स्ड कर दें तो ये ऐप बार ऊपर चल जाएगी, और हम स्क्रॉल करेंगे तो वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो इसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो हमें ऐप बार और टूल बार चाहिए। सो इन इंपोर्ट्स को कॉपी कर लेते हैं और सीधे चलते हैं लेआउट में, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बॉक्स हमने पहले इंपोर्ट किया था तो इसको हटा देते हैं। अब हम नीचे यूज़ करते हैं ऐप बार। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐप बार, और इसको हम पोजीशन देंगे फिक्स्ड। अब इसके अंदर हमें टूल बार चाहिए, टूल बार, और टूल बार के अंदर टाइपोग्राफी, और इसमें हम लिख देते हैं टुडे इज़ द बेस्ट डे। तो टुडे इज़ द बेस्ट डे लिख दिया हमने। तो हम रिफ़्रेश यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो अभी टुडे इज़ द बेस्ट डे यहाँ पे आ रहा होगा कहीं। तो उसको इस साइड लाने के लिए हमें अपनी ऐप बार में थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। सो एसएक्स, और यहाँ पे हमें विड्थ देनी पड़ेगी पहले, इसे विड्थ। सो हम इसे विड्थ देंगे कैल्क और 100%, और इससे हम माइनस कर देंगे ड्रॉर विड्थ जो हमने ऊपर दे रखी थी, और लास्ट में हमें ये चाहिए पिक्सल में, तो पिक्सल। और इसके बाद हमें मार्जिन लेफ़्ट देना पड़ेगा, और मार्जिन लेफ़्ट में हमें देना पड़ेगा यहाँ पे ड्रॉर विड्थ जो हमने ऊपर दे रखी है 240 पिक्सल्स। सो ड्रॉर विड्थ। सो अगर सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो हमारा टुडे इज़ द बेस्ट डे अब इधर आ रहा है। वे जीनियस नोट्स थोड़ा सा इस पे पैडिंग ज़्यादा लगी हुई है। सो इसकी पैडिंग सेट कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, तो 2 होगी। तो अगर इसमें अब कलर ये आ रहा है, अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आके आप कलर इनहेरिट भी कर सकते हो, और आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। सो इनहेरिट करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो अभी यहाँ पे एलिवेशन है हमारे पास। सो इस एलिवेशन नहीं चाहिए मुझे, तो इसको भी हम हटा देंगे। सो एलिवेशन 0 कर देंगे हम। तो अब हमारे पास एलिवेशन हट चुकी है। तो कलर शायद वही वाला अच्छा लग रहा था, सो हम कलर इनहेरिट को हटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक कलर आ रहा है। अब इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट ऊपर को है, तो इसको भी हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। सो नीचे चलते हैं यहाँ पे बॉक्स में, और हम क्या करेंगे, इसको हम देते हैं फ्लेक्स ग्रो 1, और इसके बाद पैडिंग बाद में देंगे। पहले मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप हमें देना पड़ेगा अब थीम यूज़ करके। सो उसके लिए पहले हमें थीम इंपोर्ट करवानी पड़ेगी ऊपर। सो ऊपर चलते हैं और इंपोर्ट यूज़ थीम, तो हमें स्टाइल्स से चाहिए, तो यूज़ थीम हमने इंपोर्ट करवा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे कॉन्स्ट और थीम इज इक्वल टू यूज़ थीम। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं और मार्जिन टॉप में हम कर देंगे थीम डॉट
मिक्सिन्स डॉट टूल बार डॉट मिन हाइट। तो हमारे पास ये जो हमारा बॉक्स है ये नीचे आ गया। अब इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, जैसे ठीक हो जाएगा। पैडिंग देते हैं हम इसे 2, जो कि हुई 18 पिक्सल्स। सो हमारे पास ये पैडिंग भी आ रही है। अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 दे देते हैं। सो ये अब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इतना हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अपने टूल बार में एक साइड को अपने पर्सन का नाम चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और टाइपोग्राफी बनाते हैं, टाइपोग्राफी, और यहाँ पे अभी के लिए लिख देते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट अब यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला कॉन्स्ट इधर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग लगा देंगे और इसको कर देंगे फ्लेक्स ग्रो 1। अब देखते हैं, अब हमारे पास कॉन्स्ट इस साइड आ रहा है और टुडे इज़ द बेस्ट डे इस साइड आ रहा है। अब ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब मुझे बस यहाँ पे डेट लगानी है, तो अब डेट लगाते हैं। तो डेट के लिए हम डेट FNS यूज़ करेंगे। सो टर्मिनल खोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज npm i date-fns। सो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारे पास। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट फॉर्मेट डेट FNS फॉर्मेट। अब इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं टुडे इज़ द बेस्ट डे की जगह। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मेट न्यू डेट कॉमा, अब यहाँ पे हम फॉर्मेट लिखेंगे डी और मंथ एंड ईयर। तो हमारे पास ये बन चुका है। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अपनी डेट आ रही है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हम ऐप बार को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस रेपो पे, और ब्रांच होगी ट्यूटोरियल 16। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम ऐप बार को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू द 17th वीडियो। तो इसमें हम अवतार लगाना सीखेंगे। तो पहले मटेरियल वे की वेबसाइट पे चलते हैं। तो अवतार्स आर फाउंड थ्रू आउट मटेरियल डिज़ाइन, इट यूजेस इन एवरीथिंग फ्रॉम टेबल टू डायलॉग मेन्यूज़। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज अवतार है। तो यहाँ पे हमने इमेज लगा रखी है। तो एक्सपेंड करेंगे कोड। तो अवतार में सोर्स दिया हुआ है इमेज का, और हमारे पास ऊपर अवतार यूज़ किया हुआ है, और लेटर अवतार्स हैं, जैसे N आ रहा है, H आ रहा है, OP आ रहा है। तो हम ये इमेज वाला अवतार भी यूज़ करेंगे और ये लेटर अवतार भी यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट साइज़ भी दे सकते हैं हम, विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। तो यूज़ करते हैं अवतार को। तो इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सीधे चलते हैं अपने कोड पे और लेआउट में आते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और अवतार चाहिए मुझे इस टाइपोग्राफी के नीचे। सो यहाँ पे अवतार ले आते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। तो मेरे पास पब्लिक में एक ग्रूट की इमेज है और एक स्माइलिंग फेस है। तो हम अभी ग्रूट यूज़ करेंगे। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आएगा groot.jpg, और यहाँ पे ऑल्ट को भी ग्रूट कर देते हैं, ग्रूट। सेव करते हैं और वेबसाइट पे चलते हैं अपनी। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रूट की इमेज आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसमें मार्जिन हो, तो हम यहाँ पे इसको मार्जिन भी देते हैं। सो SX यूज़ करके मार्जिन लेफ्ट में, तो ML यूज़ कर सकते हैं और ML2। तो अब देखते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अवतार आए, टेक्स्ट अवतार, और यहाँ पे R लिखा है, जैसे रिमाइंडर है तो R है, W है तो वर्क का है, और टू डूज़ है तो T से हमारे पास अवतार है। तो उसके लिए हमें नोट कार्ड में चलते हैं
और ये रहा हमारा नोट कार्ड। और सबसे पहले हमें ये बॉर्डर रेड आ रहा है, इसको हटा देते हैं। सो बॉर्डर रेड को मैंने हटा दिया, तो अब ये सिंपल आ रहा है। अब ये वाला अवतार लगाएंगे। सो हमें इस कार्ड हेडर में लगाना है। सो कार्ड हेडर के बाद यहाँ पे अवतार, और इसके अंदर मैं अवतार डाल दूंगा अपना। सो अवतार, और यहाँ इसके अंदर नोट डॉट कैटेगरी का पहला वर्ड, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है तो आर, डब्ल्यू है तो वर्क, तो ये हमारे पास आ रहा है और ये अपर केस में होना चाहिए। सो उसके लिए हम करेंगे टू अपर केस। तो अगर सेव करें तो अभी अपर केस में आ रहा है RWT, बट हमारे पास यहाँ पे कलर भी शो होना चाहिए, नहीं तो ये अभी सेम से ही लग रहे हैं। तो कलर्स के लिए हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, और स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कलर्स आने हैं। सो कॉन्स्ट गेट अवतार बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, और इसमें हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, स्विच नोट डॉट कैटेगरी। और अगर फर्स्ट केस हम बनाएंगे वर्क, अगर वर्क है हमारे पास तो रिटर्न कर दो रेड, और अगर हमारे पास केस है मनी तो रिटर्न कर दो ग्रीन। और इसके बाद अगर मेरे पास केस है टू डूज तो रिटर्न कर दो ब्लू वायलेट, और इन दी एंड डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर दो रिटर्न ब्लू। सेव करते हैं, और यहाँ पे अवतार में मैं इसको स्टाइल देता हूँ SX, और SX में डाल दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर गेट अवतार बैकग्राउंड कलर, और ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर्स में ब्लू कलर आ रहा है, और फिर वर्क में हमारे पास रेड कलर आ रहा है, और टू डूज में हमें ब्लू वायलेट कलर आ रहा है। अभी हमारे पास मनी नहीं है तो मनी को भी बना लेते हैं, गिव सम मनी, गिव मनी अभी के लिए ऐसे ही बनाते हैं, और यहाँ पे मनी सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो हमारे पास ये मनी ग्रीन में आ रहा है। सो ये अब हमारे पास हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अवतार्स कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, हम इनको सेट करेंगे और सीखेंगे कि हमारे नोट्स और अच्छे से कैसे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अवतार्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इमेज अवतार भी यूज़ किए, लेटर अवतार भी यूज़ किए, और इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा 17th ब्रांच में, ट्यूटोरियल 17 में। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू अवर 18th वीडियो। इसमें हम रिएक्ट मैसनरी CSS लगाना सीखेंगे। तो अभी हमारे पास हमारे जो कार्ड्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं, इनमें बीच में गैप आ रहा है, तो इनको हम ठीक करेंगे रिएक्ट मैसनरी CSS को यूज़ करके। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल यूजेस बताया हुआ है, पहले हमें इंस्टॉल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट मैसनरी CSS को। तो टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पे कमांड पेस्ट करते हैं और एंटर, और अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। और इसके नीचे हमें इन्होंने बताया है कि इंपोर्ट कीजिए मैसनरी, और यहाँ पे हमारा एरे ऑफ JSX आइटम्स आएगा, यहाँ पे सारी आइटम्स आ जाएंगी, और यहाँ पे ऊपर मैसनरी टैग आ जाएगा, और हमें ये CSS ऐड करनी पड़ेगी अपनी index.css में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ही index.css में अपने ऐड कर लेते हैं। तो index.css खोलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये हो गया हमारे पास। अब नोट्स में चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे, मैसनरी को। सो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हमें ये टैग यूज़ करना पड़ेगा, तो ये वाला टैग लेते हैं
और हमें ये ग्रिड हटानी है अब, सो इस ग्रिड को भी हटा देंगे और नीचे से इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इस टैग को बंद कर देते हैं हम यहाँ पे। सो ये टैग बंद हो गया है। अब इसके बाद अंदर भी हमने ग्रिड लगाई हुई है, सो इस ग्रिड को हम बॉक्स में चेंज कर देंगे, बॉक्स, और नीचे भी बॉक्स को चेंज कर देते हैं। सो ये बॉक्स ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा हमारे पास। सो ये बॉक्स इंपोर्ट हो गया हमारे पास। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं अपना। सो अभी मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है और मैं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हम ब्रेक पॉइंट्स अपनी तरह से देख रख सकते हैं। सो ये ब्रेक पॉइंट्स यहाँ से ही उठा लेते हैं और हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं यहाँ पे, और ब्रेक पॉइंट्स को हम सिंपल ब्रेक पॉइंट्स रख देते हैं। डिफ़ॉल्ट हम 3 रखते हैं और 1100 पे 2 और 700 पे 1 कर देंगे हम और 500 को हटा देंगे। सेव करते हैं इसे और यहाँ 3 की जगह अब ब्रेक पॉइंट्स आएगा। तो अभी ये मेरे पास हो चुका है। अब अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब ये हमारा आउटपुट सही आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कलर आ रहा है। वो कलर हमारे पास index.css में यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे लगा हुआ है। सो इसको हटाते हैं, सेव करते हैं और हमारे पास अब बिल्कुल सही से आ रहा है। और अगर इंस्पेक्ट करें हम तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल कार्ड आ रहा है, फिर डबल हो रहे हैं, फिर ये ट्रिपल हो रहे हैं। तो ये भी हमने हमारे ब्रेक पॉइंट्स सही से चल रहे हैं। और अगर हम क्रिएट अ न्यू नोट करते हैं, कुछ भी कर देते हैं और डिटेल्स में भी कुछ भी डाल देते हैं, टू डूज़ करते हैं और सबमिट करते हैं, तो हमारे पास नया नोट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाली वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही, एंड इसका आपको फाइनल कोड यहाँ ट्यूटोरियल 18 में मिल जाएगा। तो हमने ये वेबसाइट बना ली है पूरी। तो क्रिएट नोट्स भी कर सकते हैं और माई नोट्स यहाँ पे शो होंगे। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पास और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। टेलविंड CSS ट्यूटोरियल है, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, मटेरियल UI है, जावास्क्रिप्ट में गेम्स बनाना है और Next.js का ट्यूटोरियल है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।